आप क्या कहेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़े बड़े नाम शामिल हुए, लेकिन हमने ये देखा कि नाम वो शामिल होने के बाद फ्रंट फुट पर कोई नहीं आया, सब इस वक्त बैक एंड पे हैं और इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की स्टैंडिंग क्या होगी। आने वाले दिनों में आप कहां देख रहे हैं? देखिए, आने वाले दिनों में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की काफी एग्रेसिवली आ रही है और आप ये देखें, हमने तो अपना मंशूर भी दे दिया है और हम जलसे भी कर रहे हैं और पंजाब में तो हम काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और अब कराची में आपने देखा होगा कि परसों हमने ग्रास रूट से काम शुरू किया है और 32 यूसी चेयरमैन जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हिमायत किया है हमारे साथ रहने का। इसके अलावा अब हम इंटीरियर सिंध में पेनिट्रेट कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ इलेक्टेबल्स से जो है हमारी बातचीत चल रही है, जो है हमको ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह कराची में भी हम MNAs भी उतारेंगे, MPs के भी लिए कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो देखिए, ये जो आने वाला इलेक्शन है, मैंने पहले मेरे ख्याल से अपने कई शोज में कह चुका हूँ कि इट वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। इसमें किसी को दो राय ना हो कि जी कोई भी मार्का ले आके मतलब हुकूमत बनाएगा, ये सब मिलजुल के बनाएंगे। आप इसके बोलने के तरीके मुख्तलिफ है कि हम जीत जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे, तो ये मिलके हुकूमत बनेगी। महमूद साहब, आप क्या मुत्तहदा कौमी हुकूमत बनाने के मूड में? आपको लगता है कि ऐसी हुकूमत बनेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, ये नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, ये मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, आने वाली हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। जो है कोई भी पार्टी क्लीन मेजॉरिटी नहीं लेगी। उसकी वजह के ये इस वक्त जो आप सर्वे करा के देख ले, वो नजर आ रहा है। सही, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मरकज में फिर कौन हुकूमत बनाएगा? वज़ीर आज़म के लिए कौन ऐसा मजबूत उम्मीदवार हो सकता है और कौन होगा? देखिए, ये इलेक्शन के बाद ही होगा, मगर ये होगा बेसिकली देखें बड़ी बड़ी पार्टी से हम 3-4 पार्टी मिलकर ही हुकूमत बनाएगी। आप यानी कि आप तो ये मान रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी जो है वो हुकूमत होगी आने वाले दिनों में, तो मुझे ये बताएं कि आपका इल्हाक फिर किसके साथ होगा? क्योंकि MQM ने तो सिंध में इल्हाक कर लिया नून लीग के साथ। देखिए, आने वाले वक्त में अभी इलेक्शन जो है हम इसको अभी भी इस वक्त प्रीमेच्योर समझ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता ना, तो आप इलेक्शन को तैयारियां जो है एग्रेसिवली शुरू नहीं करते और शेड्यूल उस वक्त तक आएगा जब तक ये हल्का बंदियां कंप्लीट नहीं रहेगी। किसी के कहने से कि जी इस डेट को होगा, इस डेट को, मेरे ख्याल से बड़ा प्रीमेच्योर है। हम देख रहे हैं कि जैसे शेड्यूल आएगा उस वक्त जो है एग्रेसिवली काम शुरू हो जाएगा। सही। दानियल साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरह से, जो कि देखा जाए तो नून लीग इतनी जारियत अपनाए हुए नहीं है, मफामत अपनाए हुए है, बिल्कुल वही पॉलिसी अपनाए हुए है जिस पर कभी पीपल्स पार्टी को हम देखते थे और अब आपकी जमात जो है वो उस पर गामजन है, तो कौन से ऐसे रूठे हुए हैं जिन्हें मनाया जा रहा है? क्या नाम आप बता सकते हैं? चौधरी निसार साहब को वापस बुलाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली तो मैं जरा बिलावल साहब की स्टेटमेंट का अगर जवाब दूं, देखिए आज पाकिस्तान का जो गरीब है, आज जो पाकिस्तान का बेरोजगार है, जो आज पाकिस्तान में महंगाई से तंग है, जो आज पाकिस्तान में बिजली के बिलों से तंग है और जिसकी जो बेआसरा है, अगर उसकी उम्मीद की कोई किरण है तो वो बिलावल नहीं है, वो मियां नवाज शरीफ है। और उसकी वजह से बिलावल साहब को जो गुस्सा है और उनका जोश है, रिवलवला है, कि इसलिए क्योंकि जब आप नजर दोहराओ तो आपको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट एक ही नजर आता है जो उसको मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। आपको एक ही बंदा नजर आता है कि जो आपको इस मुश्किल से, इन बहरानों से निकाल सकता है। दानियल साहब, ये तमाम बातें आप किसी श्योरिटी पे, किसी गारंटी पे कह रहे हैं या लेकिन वो आप अपनी पार्टी की स्टैंडिंग को देखकर कह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं कि हमने जब भी हमें मुल्क बहरानों में मिला, मियां नवाज शरीफ ने डिलीवर किया। मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क जब भी तारीखियों में मिला, बुरे हालात में मिला, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको वापस रेतली रोडों से लेकर इसको कंस्ट्रक्ट किया, खड़ा किया। वो मुशर्रफ के अदवार के बाद हो, वो मुशर्रफ के अदवार से पहले हो, वो आज हो, और हर दफा हमें सजा क्या, हमें इसका तोहफा क्या दिया गया? हमें घर भेज दिया गया, हमें मुल्क बदर कर दिया गया। लेकिन हम फिर, लेकिन दानियल साहब, अगर हम पिछले 16 माह की बात करें तो जितनी अवाम महंगाई की दलदल पे धंस चुके हैं, उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता।
देखिए 16 महीने था क्या, ये मैं बार बार बताता हूं। 16 महीने जो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये फायर फाइटिंग थी। जो आग लगा के इमरान खान और उसकी जमात गए थे, जो लोग ये पाकिस्तान से दुश्मन करने वाले 9 मई के वाकयात वाले लोग लगा के गए थे, उसको 16 महीनों में मियां शहबाज शरीफ ने बंद किया। वो प्रोग्राम्स किए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़ा किया और उन टूटे हुए पीसों को जोड़ा जो अलग हो रहे थे। और इंशाअल्लाह अब तामीर और तरक्की का सफर दोबारा आके मियां नवाज शरीफ शुरू करेंगे, और वहां से शुरू करेंगे जहां 2017 में छोड़ के गए थे, जहां पाकिस्तान एजेंट टाइगर था, जहां 50,000 पे हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर, हमारी स्टॉक मार्केट थी, जहां डॉलर आपका 105 रुपए पे था, जहां पेट्रोल आपका 65 रुपीज के ऊपर था, जहां रोटी 5 रुपए के ऊपर थी, और उम्मीद की किरण सिर्फ आवामी आप वजह फरमा रहे दानियल साहब, लेकिन आप ये जो है रीबिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, रीइमर्जिंग ऑफ पाकिस्तान, ये फिर किया जाएगा तमाम जमातों को साथ लेके। ये हम दोबारा इसको खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। उन लोगों की उम्मीद की किरण बनेंगे जो लोग आज बेआसरा हैं, वो लोग जो पाकिस्तान से नाउमीद हो चुके हैं, वो लोग जो सियासी पूरे निजाम से नाउमीद हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उनको दोबारा उनकी उम्मीद की किरण मियां नवाज शरीफ है। और इंशाअल्लाह इसको दोबारा वी विल ऑल विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वी विल रीबिल्ड पाकिस्तान अगेन, और हम उसको रीबिल्ड करेंगे इंशाअल्लाह। सब जमातों को बिल्कुल थोड़ा बड़ा करें। इस वक्त पाकिस्तान दानियल साहब जहां खड़ा है और जितनी महंगाई में आवाम पिसे हुए हैं, और इंशाअल्लाह सब मिलके आगे लेके जाएं। ऐसी लीडरशिप की तरफ देख रही है जो कि मुल्क को बहरानों से निकाल सके। लेकिन बात फिर वही है कि आम आवाम का कब सोचा जाएगा, क्योंकि 16 माह पहले जब पीडीएम हुकूमत बनी थी तब भी यही कहा जा रहा था कि जो आवाम महंगाई की चक्की में पिसे उनके लिए कुछ बेहतरी होगी। लेकिन वो 16 माह जितनी अजियत में, जितने अजाब में आम आवाम ने गुजारे हैं, वो तो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। वो अजाब दिन ब दिन कम तो नहीं हो रहे। अगर आप डॉलर की कीमत को देख लें, अगर आप रोजमर्रा जो हमारी बेसिक जरूरियात हैं, घर की ग्रोसरी की जो चीजें हैं, उनकी कीमतें देखें तो आज वो शायद 100% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एमएनएस के जवाब वो देंगे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की चलती हुई हुकूमत को 2017 में खत्म करके घर भेज दिया। वो लोग जवाब दें जिन्होंने पाकिस्तान के एक मेशी टेक ऑफ के टाइम, देखें आपका एक तसलसल होता है उस बड़े कैनवस में, आप देखें कि पाकिस्तान कहां जा रहा था, किस तरफ जा रहा था, और आपने 2017 में क्या किया। वो लोग जवाबदेह हैं, जवाब दे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को घर भेजा, और आज उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये सारी चीजें फेस की हैं। लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी है आपकी, क्या नाम है, गुर्बत है आपकी, महंगाई है, और उसके वही लोग जवाब देंगे जिन्होंने 2017 में मियां नवाज शरीफ को कैद किया, जिन्होंने 2017 में मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा, जिन्होंने जिला वतन किया, जिन्होंने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम बार कर दिया। देखिए आज वो चीजें अनवाइंड हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही आप ठीक फरमा रहे हैं। आप जो आज इंडिया, मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक दिल से बात बताएं कि हम 2017 में आंखों में आंखें डाल के कह सकते थे कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करने के लिए तैयार है, हम उनको खड़े होने नहीं देंगे। क्या आज हम कह सकते हैं? लेकिन दानियल साहब बात यहाँ पर तो यही है ना कि जो सियासी जमात आती है, किसकी गलती है कि एक चलती फिरती हुकूमत, एक काम करने वाली हुकूमत जो पाकिस्तान में, मुझे बताएं तब क्या बहरान था, तब क्या गलती थी? बिल्कुल दानियल साहब आपके वजह से मैं आपका पॉइंट आगे